ये ट्रिकली याद करेंगे, क्योंकि नोबेल पुरस्कार एक ऐसा है जो हर एक एग्जाम में पूछना ही पूछना है। जैसे कि बीपीएससी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बिहार दरोगा का भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग जब भी करंट में नोबेल पुरस्कार हो तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। और यह 1901 से दिया जा रहा है और 10 दिसंबर को इसकी घोषणा 10 दिसंबर को इसको वितरित किया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की जन्म दिवस पर में देने मतलब 5 क्षेत्रों में पहले दिया जाता था। 1969 से छठा क्षेत्र में दिया जाने लगा अर्थशास्त्र में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऐसा है जिसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले रसायन। तो देखिए, रसायन को हम लोग केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है कि केमिकल ज्यादा लेने से विष एवं बेकार होता है। अगर आप केमिकल ज्यादा लीजिएगा, मतलब अगर अपने बॉडी में केमिकल चाहे कोई चीज ज्यादा ले लेते हैं तो वह विष के समान हो जाएगा और वह बेकार हो जाएगा, ठीक है। जॉन जंपर यानी जॉन जंपर ठीक है, जॉन जंपर और ये है यूके से, ब्रिटेन से। और डेमिस हस्साबीस, मतलब देखिए बस एक कीवर्ड रखना है, केमिकल ज्यादा से विष हो जाता, विष एवं बेकार। तो 20 से दोस्तों डेमिस हस्साबीस, ए है यूएसए से। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ज्यादा से जॉन जंपर। दूसरा हमने याद किया डेमिस हस्साबीस 20, और तीसरा याद किया डेविड बेकार से बेकर, जो कि यूएसए के हैं। और इसके लिए इनको किस चीज के लिए तीनों को दिया गया? इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो नते हैं चिकित्सा, यानी सबसे पहले आप केमिस्ट्री देख लिया, अब चिकित्सा। तो देखिए, चिकित्सा आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसमें हम कैसे याद करेंगे कि विक्टर बोस गोरी हो गई। मतलब विक्टर बोस जो थी मतलब डॉक्टर से दिखाकर सुंदर हो जाते हैं, ऐसा चीज याद रखना। यानी विक्टर आजकल ट्रेंडिंग में है, ब्यूटिशियन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो उसे याद रखना है कि हमारे जो बॉस है विक्टर बोस, मतलब जो मेरे सीनियर है, वो गोरी हो गए दवा से, ठीक है। तो दवा से विक्टर बोस गोरी हो गए। विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएसए के हैं, गोरी रूकुन, ठीक है। यानी दवा से विक्टर बोस गोरी हो गए, विक्टर एम्ब्रोस और गोरी रूकुन। एक रखने वाली बात है, यह जीन गतिविधि का मूल सिद्धांत के बारे में बताया था, ठीक है। यानी आगे वाली आनुवंशिकता में इसको अलग अलग एमआरएनए का मतलब डीएनए के समय हम लोग एमआरएनए पढ़ते, उन्होंने विस्तृत जानकारी दिया था। तो दो आसानी से याद हो गए, यानी दवा मशीन लर्निंग को सक्षम करने में। आज के समय में आप देखिएगा, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, यानी कृत्रिम चीजें, वो सबसे ज्यादा आजकल मतलब इंटेलिजेंस के कारण, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत चीज बदल चुका है, जिसको हम लोग सोशल मीडिया के तहत देखते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक चीज है। तो फिजिक्स में दिया गया है कृत्रिम, यानी इसको जोड़ना है कृत्रिम, जिसको हम लोग बुद्धिमत्ता कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम तंत्रिका फील्ड में हिट कर गया। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क फील्ड में हिट कर गया। इसे आप याद रखिए, फिजिक्स मतलब कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए फील्ड से याद करना है मेरे दोस्त, जॉन हाफील्ड। फील्ड में, फील्ड मतलब जो हमारे क्षेत्र है उसमें वायरल हो गया। फील्ड में हिट से मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा जेफरी हिंटन। हिट से दवा नहीं कह के आप चिकित्सा कहेंगे, चिकित्सा से विक्टर बोस, मतलब जो हमारे बॉस है वो गोरी हो गए, तो वो विक्टर शब्द आ रहा है, गोरी आ रहा है। केमिस्ट्री में हमने याद रखा है कि केमिकल ज्यादा से विष एवं बेकार। ज्यादा से हम लोग जॉन जंपर देखा, डेमिस हस्साबीस 20 से देखा, बेकार से बेकर देखा। अब हिट है, तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क देखिएगा। और फील्ड में किससे फील्ड से हाफील्ड और जेफरी हिंटन। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र में रॉबिन्सन भी है, मार्शल भी है। तो आप आसानी से याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र जब हम लोग के सामने आते हैं तो अर्थशास्त्र सबको बोरिंग लगता है, आपको भी, मुझे भी, लगभग लोगों को बोरिंग लगता है। तो अर्थशास्त्र जब भी सामने आता है तो डर जाते हैं, इकोनॉमिक सामने आने पर डर जाना। जेम्स रॉबिन्सन और सामने से मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा साइमन जॉनसन। ऐसे आप जॉन साइमन और रॉबिन्सन दोनों ही अर्थशास्त्र हैं। तो आप अगर अच्छे से अर्थशास्त्र को समझते हैं तो
ये 2 चीज कभी नहीं भूलिएगा इस बार नोबेल पुरस्कार से। तीसरा है दोस्तों, एक हो जाएगा मोगली, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक रॉबिन्सन को मिला है, एक सामने से साइमन को मिला है, एक डर से डेरॉन रेसमंगलू को मिला है। और किसके लिए? समाज की तरक्की एवं कमजोर समृद्ध देशों को विकसित होने के लिए, यानी नए तरीके खोजने के लिए कि कैसे भी कमजोर देशों को हम लोग विकासशील और विकसित बना सकते हैं और उनकी तरक्की कैसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, शांति। शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दुनिया में तबाही मची हुई है, पूरे विश्व में हर जगह तबाही है, हर जगह युद्ध हो रही, इजराइल से, फिलीपींस से, अब अन्य देश में उसमें कूद रहे हैं। तो मतलब ये याद रखने का तरीका है कि शांति अभी कहाँ है। हम लोग पीत आतंक के रूप में जापान को जानते हैं, पीत आतंक जापान, लेकिन आतंकवादी होने के बाद भी, मतलब कहने का मतलब कि उसको नाम तो दिया गया, लेकिन आतंक नाम है, फिर भी वह शांत देश है अभी वर्तमान में, एक विकसित देश होने के बाद भी शांत है। तो वही शांति मिला है निहोन डिंडाक्यू को। निहोन डिंडाक्यू जो कि जापान की एक संस्था है, मतलब शांति, मतलब यहाँ पे निहोन डिंडाक्यू, निहोन, यह दोस्तों मतलब ये जो परमाणु बम हुआ था, मतलब 1945 में जो हम लोग नागासाकी और हिरोशिमा में देखते हैं, वहीं के लोग जो पीड़ित लोग थे उस समय क्या हो कि जब परमाणु बम फटा तो लोगों के मुंह टेढ़ा हो गए, कान टेढ़ा होंगे, बच्चे भी अनुवांशिकता के शिकार हो गए। तो उनसे जो लोग शिकार हुए हैं उन लोगों के लिए है एक संस्था है जो इन लोगों को मदद करती है, हेल्प करती है और कुछ मुहैया करवाती है। तो वही हमारा याद रखिएगा, जिसको हम लोग हिबाकुशा भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जापान में शांति है और वहीं पे मिला है निहोन डिंडाक्यू को, निहोन डिंडाक्यू को। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यह एशियाई कोई देश है, मतलब एशिया के कोई है, मतलब दक्षिण एशिया में पड़ेगा, यह पड़ेगा दोस्तों आपका, नीचे देखिएगा तो ये आपका पूर्व दक्षिण के क्षेत्र में पड़ेगा। तो यहाँ साहित्य का हांगकांग कोई है, उनको गहन काव्यात्मक गद्य के लिए मिला है, मतलब आप कविता के साथ साथ उसमें कुछ कहानियां भी शामिल है। ठीक है, तो ये किसके लिए मिला है? हांगकांग, जो कि दक्षिण कोरियाई लेखिका है। हांगकांग साहित्य का और शांति का हम लोग मिला है, क्योंकि हम लोग जापान को पीत आतंक करते हैं, फिर भी वहां शांति है भाई साहब। और दूसरा निहोन डिंडाक्यू। आशा करते आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शानदार, मैं ही 1 से 2 बार देखी तो मुझे याद हो गया। तो आशा करते हो आप एक बार लिख लीजिए, कहीं टांग दीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए।